वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल असी जिहड़ा पहली अष्टपदी है और उस पहली अष्टपदी दे 3 पदियां की विचार कर ली सी। अज असी चौथे पदे तो विचार आरंभ करनी है। मैं थोड़ा जिहा दसदा कि असी जिहड़ा पढ़िया सी, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, प्रभ कै सिमरन प्रभ से सिमर है जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागों पाए। कि ਜਿਹੜੇ प्रभु का सिमरन करते हैं उन्हां दी संगत जे मिल जाए, उन्हां दी सोहबत मिल जाए तो ये वड्डियां बख्शिशां विचों बख्शिश है। सो अज दी विचार आरंभीए। आप सिर ते मेर भरिया हथ रखो, असीस बख्शो, गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रभ का सिमरन सब ते ऊँचा। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी कृपा करके दसदे ने कि इस सृष्टि दे विच, इस संसार दे विच किसी नूं किसी दी ताकत दा माण हुंदा है, किसी नूं किसी दे बाहां दा माण हुंदा है, कोई किसी दे बल उत्ते माण करदा है, कोई किसी दी तस्वीर अपने घर दे विच जड़ाउंदा है। ते सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहंदे है कि इस धरती ते सब कुछ फना होने वाला है, जिहड़ी चीज़ रहण वाली है वह प्रभु दा सिमरन है। महाराज जी का फरमान है, किस ही कोई कोय, कि किसी नूं किसी दा माण है। किसी ने अपने घर दे विच किसी मंत्री संतरी नाल फोटो लगाई हुई है, किसी ने किदे नाल लगाई हुई है, कोई कोई कहंदा फलाना मैनूं जाणदा है। ठीक है, दुनिया दे कार विहार दे विच ये सारियां चीज़ां चलंत ने, पर गुरु अर्जुन साहब जी कहंदे जिहदे कोल कोई भी आसरा ना होए, जिहदे कोल कोई सहारा ना होए, जे उहदे कोल सिर्फ प्रभु दा सिमरन होए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु ते माण हुंदा, अपने सच्चे पातशाह ते माण हुंदा। उन्होंने किसी मनुखता ते माण नहीं हुंदा, भाव किसी मनुख के उत्ते, किसी दिखदी ताकत ते, क्योंकि उन्होंने पता है कि प्रभु की ताकत तो वड्डी कोई ताकत नहीं है। जे प्रभु चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और सब ते ऊँचा की गल ये है कि उन्होंने ये पता लग जाता है कि जो हो रहा है उस खसम के भाणे दे विच हो रहा है। किसी ही कोई कोई मंझ निमाणी हिक तूं, किसी नूं किदे ते माण है, किसी नूं किदे ते माण है, पर मैनू निमाणी नूं मैं निमाणी हाँ। क्योंकि जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चीत आवै ओस पार ब्रह्म लगै ना तत्ती वाओ। जे प्रभु चेते आ जाए तो फिर तत्ती वाह भी नहीं लगन देंदे। गुरु अर्जुन साहब कहते ताती वाव ना लग गई, पार ब्रह्म शरनाई, चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगै ना भाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखत दिया एका लिवलाई, राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा भई, प्रभ भये सहाई। सारे जपो जी, प्रभ भये सहाई। प्रभु जी उन्हां नाल सहाई हुंदे जिन्हां प्रभु जी दे सिमरन, प्रभु की इबादत बंदगी उपर पूर्ण विश्वास हुंदा है। सिख इतिहास की एक बड़ी कीमती घटना, चलो सिख इतिहास की घटना तो फिर चलो सिख इतिहास ते गुर इतिहास का मैं भेत दसदा। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो बाद जिहड़ा इतिहास चलता उन्होंने आपां सिख इतिहास कहने आ। वो इतिहास शुरू हो जाता 1708 तो लैके अज तक का, भावें जिन्ना क भी है वो सब कुछ आ जाता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर का समा, भाई मनी सिंह जी सिख मिसलों का समा आ जाता है, सिख राज महाराजा रणजीत सिंह का समा आ जाता है। उस तो बाद जिहड़ा समा है 1920 का अकाली लहरां का समा आ गया। गुरुद्वारे दियां जिहड़ियां चाबियां दे प्रबंध ने, गुरुद्वारे के प्रबंध ने वो लैण का समा। उस तो बाद पार्टीशन दे विच जिहड़ियां सिखां दियां शहादतां होईयां, उस तो बाद ये सारा कुछ जिहड़ा चलदा आ रहा लगातार। ये पंजाब दे विच जिहड़ियां लहरां उठियां ने। हुण जिहड़ा गुर इतिहास है तो सिख इतिहास है, गुर इतिहास दे विच करोड़ां साखियां, सैकड़े साखियां ने, सैकड़े इस तरह के साडे कोल प्रमाण ने जिहड़े गुरु के बचन के उत्ते विश्वास करके वड्डियां वड्डियां फौजां नूं मात पा दिंदे आ। साडे कोल जस्सा सिंह वर्गियां दा इतिहास है कि जस्सा सिंह बैठे अकाल तख्त साहब ते 4-5 सिखां दे नाल, ते एक गरीबड़ा जा आया हिंदू सनातनी, वो कहंदा मेरी वोटी नूं चक के लै गए, कई कहंदे कि उहदी धी नूं चक लिया सी।
उन्होंने ये देखा कि एक पासे जिहड़ा कसूर दा नवाब है उहदी फौज उहदा किला बहुत ताकतवर है, तो इत्थे सिर्फ 4-5 या मुट्ठी भर सिंह सी, जस्सा सिंह कहते। पर उन्होंने अरदास की तो हुक्मनामा लिया, तो उत्थे जिहड़ा हुक्मनामा आया, पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दे खलोआ, रोग सोग सब मिट गए, नित नवा नरोआ, दिन रैण नाम ध्यान दा फिर पाए ना मोआ। उन्होंने ये विश्वास हो गया कि सानू गुरु के उत्ते विश्वास है, सब तो ताकतवर सब तो उच्ची अवस्था प्रभु की, प्रभु के उत्ते विश्वास, प्रभु का चेता है। और जे सिख इतिहास में गल करिए तो गुरु अर्जन साहब जी का अपना इतिहास असी देखते हाँ। गुरु अर्जन साहब जी ते सुलही खां चढ़ के आउण लगा है, क्योंकि सक्के भरा पृथ्वी चंद ने राज दरबार दे विच निंदा की, गुरु साहब के बाबत माड़े लफ्ज़ बोले, तो राज दरबार तो लाहौर तो सुलही खां जिस वेले चढ़ के आउंदा है, तो महाराज जी नूं गुरु के सिख कहते कि जिहड़ा ये सुलही खां चढ़ के आ रहा है, इस सुलही तो बचण वास्ते कोई उपराला करो गुरु पातशाह जी, कोई पत्री भेजो राज दरबार दे विच, कोई बंदे भेजो, कोई सियाणे बंदे भेजो, कोई सलाह करो, कोई आपसी इतफाक करो ताकि ये सुलही चढ़ के ना आए। पर गुरु अर्जन साहब जी कहते प्रभ का सिमरन सब ते ऊँचा, क्योंकि उत्थे मन नहीं डोलन दिता। रहाओ दी तुकां चेते करियो कि जिहड़ा सिमरन करदा है भगत जना कै मन विश्राम, मन उहदा सहज अवस्था दे विच है, उहदी अडोल अवस्था च है। उत्थे फिर महाराज जी ने शब्द उचारिया, प्रथमे मता जे पत्री चलावों, ये सुलही खां दे बाबत है, प्रभ का सिमरन सब ते ऊँचा, कि दुनिया दीयां सारियां ताकतां एक तरफ है तो प्रभु के सिमरन के उत्ते जिहड़ा विश्वास है वो एक तरफ है। प्रथमे मता जे पत्री चलाऊँ, मैं कोई चिट्ठी लिखां, द्वितीया मता दो मानुख पहुँचाऊँ, जां मैं कोई दो मनुख कोई सियाणे बंदे जहांगीर दे दरबार च भेजना। प्रथमे मता जे पत्री चलाऊँ, द्वितीय मता दो मानक पहुँचाऊँ, तृतीय मता कछ करो उपाया, जे तुसी कहंदे हो कि कुछ उपाय करो, तो गुरु अर्जन साहब जी कहते सुनो फिर मेरा उपाय की है। कि प्रथमे मता जे मैं ना कोई पत्री भेज रहा, ना कोई मनुख भेज रहा, ना कोई उपाय कर रहा, फिर सुनो। प्रथमे मता जे पत्री चलाऊँ, द्वितीय मता दो मानक पहुँचाऊँ, तृतीय मता कछ करो उपाया, कहते मैं की उपाय करा, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही त्याया। मेरे लिए प्रभु का सिमरन सब तो वड्डा है, प्रभु की अरदास, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। वो जहांगीर दे विच भी बैठा, वो सुलही दे विच भी बैठा है, वो शैतान दे विच भी बैठा है, तो वो सब दे विच बैठा है, वो सब कुछ जानने वाला। मैं उहदे अगे अरदास करांगा, जे बचाउणा होएगा तो प्रभु आप सहाई हुआ, सच्चे दा सच्चा ढोआ। ये अवस्था है जी प्रभ का सिमरन सब ते ऊँचा। कोई विरला ही इस अवस्था नूं समझदा है, सिर्फ वही समझदा है जिहड़ा करोड़ां दे विच कोई एक है, जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहते हैं कि इस धरती ते सब जान वाले है, इत्थों तक कि रावण भी गया, राम भी गया, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, तो इत्थे रहा कौन है, नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक यह जगत में किन जपियो गुरमंत। किन का मतलब किसी विरले ने, कोई विरला है, हैण विरले ना ही घने फैल फक्कड़ संसार, ते उन्होंने पता कि उन्होंने ये पता है ऊच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, तू ऊँचा है, वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा, जियां अंदर जियो सब किछ जान ला, सब को तेरा वस तेरा घर भला, तेरा घर आनंद वधाई, तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुदे आगे मत। कि प्रभु तुहाडा सिमरन सब तो उच्चा है, तुहाडे उत्ते कुछ भी नहीं है। प्रभ का सिमरन सब ते ऊँचा, प्रभ का सिमरन उधरे मूचा। हुण उधरे मूचा का अर्थ समझो, उधरे मूचा है कि प्रभु का आराधन करन दे नाल उधर जाते मूचा कहते बहुत सारे, मतलब एक अद्धा नहीं, इत्थे क्या परिवारां दे परिवार, इत्थे क्या कुलां दी कुल तर जाती है, पर इत्थे कुल संगत रूपी है, सारे तर जाते। कोई एक संगत दे विच बख्शिया होया बैठा हुंदा है, उस सारियां नूं पार करा दिंदा है, उस सारियां नूं उस सारियां दी ये है कि ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए, जिन्हों आपां दोहरा पढ़ते हैं अरदास तो बाद। पर गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहते हैं कि जे संगत रूपी जहाज़ विच बैठोगे
तो सारे ही पार हो जाओगे। कलयुग जहाज, भट्ट जी गुरु अर्जन साहब जी के बाबत ये शब्द वरतते हैं, कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेहतरो, कि सारी सृष्टि भी जे गुरु अर्जन साहब के चरणों से जुड़ जाएगी। गुरु साहब ये नहीं देखणगे कोई पापी है तो कोई किस तरह है, इत्थे सारे पार हो जाएंगे। प्रभ कै सिमरन उधर जाते मूचा, सारे दे सारे उदा आराधन करन दे नाल अनेकां ही पार हो जाते हैं। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, तृष्णा जिहड़ी है जी, ये तृष्णा छेती नहीं बुझदी, सारी उम्र नहीं बुझदी। जिस तरह एक सियाणियां दा बचन है, एक बड़ा सोहना कवित लिखिया है, कहते कि एक बजुर्ग जिहड़ा अपने अंतिम स्वाह गिन रहा, स्वासां दे विच है, तो वह अपने मंजे ते बैठा है, तो परिवार के लोगों ने उहदी जान पछाण पर उहदा हाल चाल पुछना छड्ड दिता है। उहदे लवे उहदे लागे आउंदे भी नहीं, कोई उहनूं पुछदा भी नहीं, वो कल्ला ही पिया हुण मंजे ते, जिहड़ा अपना सारा जीवन अपने पुत्रां धीआं नूं ला चुका है। बस उहनूं एक नौकर देता है जिहड़ी उहदी सेवा करदा है। भावें वो मंजे ते बैठा होया, भावें उहदा तन खत्म हो गया, पर अंदर जिहड़ी तृष्णा है ना, वो उन्नी की है। गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं कि ये भुलेखा है कि असी समझते हाँ कि उम्र दे नाल तृष्णा घटदी है, पर नहीं। सतगुरु जी कहते हैं कि ये उम्र दे नाल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वधदा जांदा है, जे अंदर नाम की बख्शिश नहीं होए, ये वधदी जांदियां ने। पहले प्यार लगा थण दुध, दूजा माए बाप की सुध, तीजा भैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपन्नी खेड़, पंजवें खाण पीण की धात, पंजवें खाण पीण की धात, छेवें काम न पुछै जात, सतवें संज किया घर वास, अठवें क्रोध हुआ तन नास, नावें धौलै उभै सा, दसवां दद्दा हुआ सुहा। ये 10 अवस्थावां दस दित्तियां मनुख दियां, जिन्हों खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। दो चीज़ां विसर जांदियां ने रब दे विसरन नाल, एक प्रभु नूं विसर के खुआरी हुंदी है, तो एक प्रभु नूं विसर के मौत विसर जाती है। जिन्हों मौत विसर गई तो सतगुरु जी कहते ये खुआरी है। फिर सरवण करो, खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, एक मौत विसर गई है। दूसरा खसम विसार, खसम विसार दिता है, तो की होएगा? खसम विसार खुआरी कीणी, त्रिग जीवन नहीं रहना। सतगुरु जी यही समझाते हैं कि भाई जिहड़ी अंदर की तृष्णा है वो जंगल की अग की तरह है। कल भी असी सांझी कीती सी कि जंगल दी अग लग जे, अग नाल किवें बुझाया जाता है। ये अंदर की जिहड़ी तृष्णा की अग है, तृष्णा तो इस तरह डॉक्टर जसवंत सिंह ने कि गुरपुर वासी तो अक्सर कहते हैं, मैं अक्सर उन्होंने कोट करदा क्योंकि मैं PhD दे विच अपने थीसिस दे विच भी उन्हां दी बुक्स दे बड़े सारे रैफरेंसिस लए ने, और मैनू उन्होंने मिलण दा मौका मिलिया यूनीवर्सिटी दे विच, उन्हां नाल सोहबत करन दा, उन्हां नाल बैठण दा, गुरमत विचारां साझियां करन दा, कुछ गुरमत दे कॉन्सैप्ट खास करके गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी दे विच 2012 तो लैके 2014 तक वो साडे कोल 14-15 तक वो साडे कोल यूनीवर्सिटी दे विच आउंदे रहे है। गुरु नानक देव महाराज जी का जिहड़ा सी सालाना सैमीनार करते सी। खैर वो लिखते हैं कि तृष्णा ऐसा भांडा है जिहदा थला ही नहीं है, जिहदा थल्ले खोखला है भांडा, उन्होंने तुसीं किन्ना भर लोगे, वो भर ही नहीं सकता भांडा। तृष्णा रूपी जिहड़ा मन है वो कदी नहीं भर सकता। इत्थों तक जसवंत सिंह ने की लिखते कि जद साडी आम जिहड़ी बेसिक लोड़ां पूरीआं होंदियां ने ना, तो जद साडियां बेसिक लोड़ां नूं असीं सर कर जांदे आ, फिर सानूं तृष्णा दे वड्डे वड्डे पहाड़ दिसने शुरू होंदे आ। असल तृष्णा वो है, बेसिक चीज़ां की पूर्ति नूं तृष्णा नहीं किया कित्थे। गुरबाणी ने तो बिल्कुल नहीं मनिया। दाल सीधा मांगो घीओ, हमरा खुशी करे निज, ये तो बेसिक चीज़ां है। मैं ना ही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। पहलां असी तृष्णा नूं कैटेगराइज ही नहीं कर सके कि तृष्णा की है, भुख की है। असी पहलां इनू समझीए, एक वखरा विशा है। आने वाले समय दे विच मैं हुण अपनी PhD की किताब जिहड़ी मैं द कॉन्सैप्ट ऑफ कंटेनमेंट सी उहदे उत्ते काम शुरू किया है, आने वाले समय दे विच नोशन पब्लिकेशनस तो सामने आ जाएगी, वो आ जाएगी सारिਆਂ ਦੇ हत्थां विच किताब। कोशिश करियो करांगे कि वो आप सारिਆਂ तक पहुँच सके। जे आप जी का मन होए तो उहदे विचों तृष्णा के कॉन्सैप्ट नूं गुरु ग्रंथ साहब जी या होर धर्मां दे विच किवें बयान किया होया है वो दसिया जाएगा। पर असी सुखमनी साहब के उपराले विच थोड़ा थोड़ा अगे समझते जावांगे कि तृष्णा के की रूप ने, किस रूप की तृष्णा ये अपड़दियां मन ते
ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਾ ਹਾਲੀਐ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲਏ ਜੋ ਉਨਮੁਨ ਰਹਿ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕहें। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਗਤਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਸਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੀਏ। ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫੇਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਆਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਸਾ ਇਹ ਹੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਹਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਆਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ, ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਪਰਮਾਈ, ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ, ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਜੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਰੂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਰਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
कि प्रभु साध की रसना के उत्ते वस जाता है। तो हुण साधु बोले सहज सुभाए साध का बोला बिरथया न जाए। जिहदी जुबान के उत्ते सिमरन करदियां करदियां साध की संत जी जुबान के उत्ते जे प्रभु वस जाए, फिर उहदा बोलिया होया निरार्थक नहीं जाता, उहदा बोलिया होया पत्थर ते लकीर होंदी है। इस करके साध जनां दा भी सतगुरु जी ने उपदेश दिता, गुरु अर्जन साहब जी ने, कि ਜਿਹੜੇ बंदगी वाले ने उन्हां लई कैसी मर्यादा रखनी है, उन्होंने किस रूप च बुलाना है, किवें बोलना है, या किस तरह अपने मन के अंदर चिंतन रखना है। पर प्रभु का सिमरन करते करते साड़ी जुबान के उत्ते कूड़ कबाड़ आल जलाल अरल बरल दियाँ गल्लां हट जांदियां ने। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के बचन वसते हैं, प्रभु की बाणी बसदी है। इहनूं क्या प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। नानक दे उत्ते विश्राम देना है। साहिब दे गोलियां दे गोले दा गोला बना दो मैनू। नानक जन का, जन वो है जिन्हें सिमरन किया, जन का दासन ओदा मैनू गोला बना दो, दसना ओदा भी गोला बना दो। गोला कहंदे आ जी नौकर नू, ओदे दास नू। गुरु रामदास जी दा वचन चेते आया मैनू इस तुक ते। सतगुरु गुरु रामदास जी बड़ा कीमती वचन करते हैं। साहिब जी कहते हैं मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। जन्म जन्म के किलविक दुख उतरे, गुर नाम दियो ऋण लाथा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नावै जीवन बिरथा। ते इस शब्द की जिहड़ियां अंतली तुकां ने ना, गुरु रामदास जी कहते हैं, कहते मोको कीजै दास दास दासन को। मैनू अपने जन दे दास दा दास बना दे। मोको कीजै दास दास दासन को, हर दया धार जगन्नाथा। ये सिर्फ एक निमरता की दात है कि गुरु के सिख दे अंदर सिमरन करदियां हौमै ना होए। ये ना होए लै मैं ते धर्मी हो गया, लै मैं सिमरन करन वाला हो गया, तू कौन है। ये नहीं है सिमरन की अवस्था कि दूजे नूं कख ना जाने, टिच ना जाने। सिमरन की अवस्था है जन का दासन का दास हो जाए। किन्नी क निमरता, ये कोई हीन भावना नहीं है। गुरु अर्जुन साहब कहते ये निमरता लियाउणी पहली पौड़ी है इस मार्ग के उत्ते पैर धरन दी। सो नानक जन का दासन दसना, जिहड़ा सिमरन करता है वो प्रभु के दासां दा दास अपने आप नूं कहलाउंदा है। प्रभ को सिमरह से धनवंते, जिहड़े प्रभु नूं सिमरदे ने वो धनवंत हो जाते हैं। धनवंत का मतलब उन्हां कोल जिथे दुनिया की दौलत मिल आ जाती है, उन्हां कोल नाम की दौलत भी आ जाती है। गुरु अर्जुन साहब हम धनवंत, गुरु अर्जुन साहब गल इत्थों ही शुरू करते हैं। हम धनवंत भागट सच नाए, वो धनवंत भी हो जाता है, वो भागां वाला भी हो जाता है। यह है सिमरन की दात। इसलिए सिमरन नूं कदी निखेधी नहीं करनी चाहिए। सिमरन नूं कदी ऐ नहीं कि लै सिमरन तो तरट ना, ये तो धनवंत बनाउंदा है। इनू क्या है कि हर का गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाए ना साकै जल है। निरतन को धन, जिहदे कोल धन नहीं है उन्होंने धन भी देंदा। तो गुरु अर्जुन साहब जी कहते मेरे माता जी ने मैनू की असीस दी, पूतां माता की आसीस। इनू एवें पढ़ना पूतां, पूतां माता की असीस कट्ठा नहीं, पूतां पुत्रां नू माता की असीस, माँ की असीस होंदी, आशीर्वाद होंदी है। तो दुनिया दियां मावां अपने पुत्रां नू कई तरह के आशीर्वाद देंदी है, पर गुरु अर्जुन साहब कहते कि मेरी माँ गंगा ने मैनू किहड़े किहड़े आशीर्वाद दिते, वो सुनो। मेरी मात कहती है निमख ना बिसरों तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। तो उथे धनवंत की अवस्था की है। कहते इत्थों तक रंग तमाशा पूर्ण आसा, यह है धनवंत कि हर तरह के रंग तमाशे ते मन दियां आसावां पूर्ण होण। तो गुरु अर्जुन साहब कहते जे वो पूर्ण होणगियां, प्रभ को सिमरह से धनवंते, वो धनाड़ ने जिहड़ा सिमरन करते हैं। प्रभ को सिमरह से पतिवंते, पतवंते ना पढ़ो, तत्ते नूं सिहारी है, इहदा माड़ा जिहा उच्चारण पतिवंते सिहारी का उच्चारण आएगा। प्रभु नूं सिमरन चिंतन करन वाले वो इज्जत वाले होंदे ने, वो मान वाले होंदे ने। जिहड़ा सिमरन करदे है कि यह बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिलै प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा। वो पतिवंते हो जाते, वडभागे हो जाते हैं। प्रभ को सिमरह से जन परवान, जिहड़े प्रभु का सिमरन करते हैं मन करके,
ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗੇ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਹ ਮੁਹਤਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੁਹਤਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਰਹੀ, ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧਨਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਬਿਨਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਾਧਨ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦਇਆਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ, ਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਧੂੜ, ਰਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੂੜ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ, ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਐ, ਫਲ ਤੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈਐ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ। ਭਾਵ ਕਿ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੇਂ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੂੰ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਹਿ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੂੰ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੂੰ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੁਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਣਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਝ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ ਹਿੱਕ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਚ ਉਪਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਦ ਭੰਨ ਧਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ ਤਿਥੈ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁੱਖ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨ ਟਿਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਈਏ।